हेलो, गुड मॉर्निंग। नाम शिवम है और वेस्टीज में एज अ क्राउन डायरेक्टर अभी वर्क कर रहा हूं। और मैं एक छोटे से गांव से हूं। नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है और वेस्टीज को तकरीबन 4 साल से इसका स्टूडेंट हूं। पिछले कुछ दिन से काम करते हुए मैंने एक चीज रियलाइज किया, एक चीज मेरे समझ में आया कि एक ही टाइम पे ज्वाइन किए हुए लोग, एक सफल हो जाता है और एक असफल हो जाता है, एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है कि एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? तो दोस्त, मैं आपसे आज थोड़ा सा एक फैक्ट जो मेरे समझ में आया, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आएगा और ऐसा आप फील करते हैं कि वास्तव में एक बहुत बड़ा कारण है एक सफल और एक असफल व्यक्ति के, एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर है और ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो सुधारी नहीं जा सकती, एक हैबिट है जो आदमी में डेवलप हो जाता है। तो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं नेटवर्कर और एक सेट वर्कर के बीच का अंतर क्या होता है। एक नेटवर्कर जो नेटवर्क का रूल फॉलो करता है वो एक टाइम के बाद वो सफलता के हर उस लेवल पे पहुंच जाता है जिस लेवल पे उसको पहुंचना चाहिए। और एक सेट वर्कर जो सेट वर्कर के माइंडसेट से आता है वो नहीं सफल हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो हम कुछ लोगों से आज हम बात करने वाले हैं, कुछ टॉपिक को आज हम लोग आपसे रिकवर करेंगे। और मुझे लगता है कि वो अगर आपने ध्यान से समझा तो ये आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और आपके काम के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा होने वाला ही है। मैं आज आपसे दोस्त इस टॉपिक को लेके इसलिए मैं आया क्योंकि मैं पिछले कई दिन से ये चीज फील कर रहा हूं। और समझते हैं एक नेटवर्कर और सेट वर्कर के माइंडसेट को। एक नेटवर्कर जो होता है, जो मैं समझ पाया पिछले 4 साल के करियर में, वो रूल्स फॉलो करता है। वो कभी माई वे नहीं बनाता, वो राइट वे पकड़ता है। माई वे और राइट वे में अंतर क्या है? माई वे वो होता है जो हम खुद से रास्ता तैयार करते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग खुद से रास्ता तैयार करते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक रास्ता बना हुआ है, राइट वे है, जिसपे चल के आज बहुत सारे लोग सफल हुए, जिसपे चल के आज बहुत सारे लोग आगे बढ़े, जिसपे चल के आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली। एक राइट वे जो लोग आगे बढ़े और एक है माई वे। माई वे किसको कहते हैं भाई? मान लो आपको यहां से लखनऊ जाना है तो एक है आप अपना रास्ता तैयार करो, एक है सुपर एक्सप्रेस हाईवे तैयार है, आप उस पर अपनी गाड़ी लेके जाओ, दौड़ाओ और आप आगे बढ़ जाओ। तो आपको समझना होगा दोस्त कि माई वे और राइट वे को अगर हम नहीं समझेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हमसे कोसों दूर है। और ये गलती नए उम्र के लड़के करते हैं। नए उम्र का लड़का का मतलब एज से नहीं है। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं अनप्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा देखिएगा, आपके समझ में काफी कुछ आने वाला है जो मैंने रियलाइज किया। एक नेटवर्कर का जो माइंडसेट होता है वो सिस्टम को अडॉप्ट करता है, सीखने पे ध्यान देता है, काम करने की कोशिश करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, अपलाइन की बात मानता है, अपलाइन के गाइडेंस में चलता है। एक सेट वर्कर क्या करता है? एक सेट वर्कर ना अपलाइन की बात मानता है, वो अपना दिमाग लगाता है, अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है, वो अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करता है। वो गाड़ी में अगर चाबी लगाना है, गियर डालना है, उस तरीके से नहीं स्टार्ट करता। वो सोचता है कि हम बिना गियर डाले, बिना चाबी लगाए और हम गाड़ी को अपने मंजिल पे पहुंचा पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, आप फेल होने वाले हैं, 1000% फेल होने वाले हैं। एक सफल नेटवर्कर और एक असफल नेटवर्कर के कुछ मैं पॉइंट्स आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि कुछ कारण है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है और कुछ कारण है जिसकी वजह से वो असफल हो जाता जो है सफल हो जाता है। पहला पॉइंट वो एक जो नेटवर्कर होता है ना, जो एक नेटवर्क मार्केटर का माइंडसेट होता है, वो सोचता है कि सारा काम मेरा डाउनलाइन करे और मैं कुछ ना करूं, मैं सिर्फ मेंटरिंग करूं, मैं सिर्फ बताऊं। तो मैं आपसे कहने वाला हूं सॉरी, जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो काम आपको दुनिया को प्रेफर करने का अधिकार नहीं है। अगर आप प्लान नहीं दिखाते हैं तो आपको किसी को प्लान दिखाने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। अगर आप किसी का फॉलो अप नहीं करते तो आप फॉलो अप नहीं सिखा सकते। अगर आप कोई भी काम, अगर आप खुद ट्रेनिंग में नहीं जाते तो आप किसी को ट्रेनिंग में जाने के लिए नहीं करें। पहले हमको यह समझना है कि जो हम बोल रहे हैं पहले वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दोस्त, अगर आप बोल रहे हो और कर नहीं रहे तो आप गलत कर रहे हो और उन बातों का कभी भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कार चला के बोलना और उसके बारे में सुन के बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है, वो आपकी चीजों को समझ लेता है। दूसरी बात, नेटवर्कर की जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो समझ में आता है, इनका जो है अपलाइन के साथ इनका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग। एक नेटवर्कर जो सफल है वो हमेशा अपलाइन के गाइडेंस में आगे बढ़ता है, अपलाइन की बातों को मानता है, 100% सबमिट करता है, 99% नहीं 100% सबमिट करता है और अपलाइन जो बोलता है उसको वो फॉलो करता है। और जब वो उसको फॉलो करता है तो वो सफलता की तरफ बढ़ जाता है। एक सेट वर्कर जो करता है वो अपलाइन की बात नहीं मानेगा,
वो अपना लगाएगा, वो अपने दिमाग को चलाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, अगर हम और आप इतने काबिल होते तो इसके पहले हम लोग मिलेनियर और बिलेनियर बन गए होते। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच से जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब अगर हमें इससे आगे जाना है तो हमें किसी ना किसी के गुरु के हाथ पकड़ने पड़ेंगे, उसकी उंगली थामनी पड़ेगी और हमें अपनी सारी नॉलेज को जीरो करना पड़ेगा और सबमिट होना पड़ेगा अपने अपलाइन। अपलाइन का मतलब जो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग है। और जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा हमको करते जाना है। अगर हम वैसा वैसा करेंगे तो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा किसने अपने अपलाइन को सबमिट किया और ये खराब हो गया। नहीं दोस्त, सेट वर्कर क्या करता है, ये अपनी बात चलाता है, अपना सब कुछ होता है। और देखो, एक सेट वर्कर की टीम भी ऐसे ही होती है। ये अपनी अपलाइन की बात नहीं मानता तो जो आप नहीं करोगे, जो आप करोगे वही आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। तो ये अपलाइन की बात नहीं मानता तो इसकी टीम भी इसकी बात नहीं मानती और ये दिन भर फ्रस्ट्रेट रहता है। ये बैठेगा तो इधर की बुराई, उधर की बुराई। ये जब बैठता है सेट वर्कर तो इनकी बुराई, उनकी बुराई, इस लेग में ताक झाक, उनके लेग में ताक झाक, उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, उनका बिजनेस क्यों गिर रहा है, ये कंपनी कौन सी नई आई है, कौन सी कंपनी भाग रही है, कौन सी कंपनी आगे। मतलब इसको दुनिया में अपना छोड़ के सब कुछ दिखेगा। एक सेट वर्कर का माइंड सेट होता है। और क्या होता है सेट वर्कर का माइंड सेट? एक जो सेट वर्कर होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ना अपना काम क्लोजिंग में करूंगा। ये हमेशा कहेगा अरे सर अभी तो 15 दिन है ना, कर लूंगा सर, अभी 20 दिन है ना, हो जाएगा सर, 25 दिन है, हो जाएगा सर। और जब 4 दिन बचता है तो ये सेटिंग करना स्टार्ट करता है। 200 पीवी आप करा दीजिए, 200 का बिजनेस, थोड़ा सा बिजनेस आप कर दीजिए, थोड़ा सा बिजनेस आप कर दीजिए, थोड़ा सा बिजनेस आप कर दीजिए, थोड़ा सा बिजनेस आप कर दीजिए। जब इसके पास टाइम रहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सेट करेगा। सेट वर्कर का मतलब इसलिए कहता हूं कि सेट करके जो काम करे। सट्टा समझते हो? सट्टा ये कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता। तो ये इसका सेट वर्कर का माइंडसेट है। और जब ये सेट वर्कर के माइंडसेट से आता है, इसका काम क्लोजिंग टाइम में नहीं होता तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ब्लेम लगाना शुरू करता है, जो जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ये एक दूसरे पे ब्लेमिंग करना पड़ेगी। अपने अपलाइन की शिकायत करेगा, अपने डाउनलाइन की शिकायत करेगा, अपने क्रॉस लाइन की शिकायत करेगा। ये तैयारी नहीं करेगा कि ये जीतता। भाई सिंपल सी बात है, एक बड़े अच्छे लीडर बोलते जीतता भाई जिसकी तैयारी अच्छी होती है। अब चक्कर ये है कि इसकी तैयारी भी अच्छी नहीं है। ये 25 दिन तक कुछ नहीं करेगा, आराम करेगा, 5 दिन ये भागेगा। और भागेगा भी, आप सोच के देखो, सेट वर्कर 25 दिन टीम में कॉल नहीं करेगा, 5 दिन में ये कॉल उठाएगा। तो टीम भी तो बेवकूफ है नहीं, वो तुरंत समझ जाती है कि भाई इसका कोई लेवल रुक रहा होगा, इसकी एलओ भी रुक रही होगी, इसका कहीं से कुछ मामला होगा, तभी इसने फोन किया। और अपलाइन भी आपकी बातों को इग्नोर, डाउनलाइन भी आपकी बातों को इग्नोर करना स्टार्ट करता है। और फिर आप कंप्लेन करते हो कि मेरा डाउनलाइन, मेरा अपलाइन, मेरा क्रॉस लाइन, दुनिया खराब है, कंपनी खराब है, पे आउट खराब है। आप दिन भर कंप्लेन करते रहते हो और आप असफल हो जाते हो। उसी कंपनी उसी टाइम पे ज्वाइन किया हुआ आदमी आपसे कई गुना आगे निकल जाता है, अपना चेक बढ़ाता है, अपने काम को सही तरीके से करता है। एक नेटवर्कर और एक सेट वर्कर में बहुत बड़ा अंतर है। नेटवर्कर सबमिटेड होता है और सेट वर्कर चापलूस होता है। ये क्या करता है, ये जब आप अपलाइन का फोन आएगा तो उससे उनसे भी चापलूसी से, अरे सर मैं अपना, मेरे माई बाप, मेरे मेंटोर, मेरे ये वो सब। और जब आप उसका करनी तो आपने देख लिया, कथनी तो देख लिया, जब आप उसके करनी पे नजर डालोगे तो पता चलेगा कि इसने 1% सिस्टम को सबमिट नहीं किया, 1% किसी की बात नहीं मानता, 1% किसी के चीजों को फॉलो नहीं करता। ये अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाता है और जिसकी वजह से ये फेल है। तो जिंदगी में दोस्त, अगर आप सेट वर्कर से नेटवर्कर की तरफ आए तो आप नेटवर्कर थे, लेकिन आपकी आदतों ने आपको फिर वही बनने पे मजबूर कर दिया जो आपकी एक्चुअल आदत थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना है दोस्त, तो आप अपनी हैबिट चेंज करिए। जब तक आप अपनी हैबिट चेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी बड़े पे आउट, बड़े चेक और बड़े अचीवमेंट पे नहीं जा सकते। सिस्टम फॉलो करिए, जिस भी कंपनी में, उस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करिए। उस कंपनी के लीडर जो सफल हो रहे हैं उनके बताए गए रास्ते पे चलिए। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो अपने फायदे की बात बाद में, टीम के फायदे की बात सबसे पहले सोचनी है। अगर आप अपने फायदे की बात बार बार सोचोगे तो आपकी टीम कभी सफल नहीं होगी, और अगर टीम सफल नहीं होगी तो आप सफल नहीं होगे। मैं देखता हूं एक सेट वर्कर क्या करता है, उसने देखा टीम का बिजनेस ये, मेरा बिजनेस ये, अब जो है उसके टीम में थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा वो कर ले तो आगे चला जाएगा। अब सेट वर्कर क्या करता है, टीम के बिजनेस को रोकने का काम। बिजनेस रोकना दुनिया में और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, अगर आप जिंदगी में कभी सफल हो गए तो आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। आप ये क्या करेगा सेट वर्कर, ये बिजनेस रोकेगा। ये टीम का ना हो मेरा हो जाए, टीम का पैसा ना बने मेरा बन जाए, टीम काम करे मजा में। अरे भाई तेरा इतना गंदा सोच है भाई, तू कैसे सफल होगा? नहीं सफल होगे ना सर। तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
अपने अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। टीम के बारे में हमेशा सोचना है, अपने बारे में कम, टीम के बारे में ज्यादा सोचना है। टीम को 10 रुपए कैसे आए वो सोचना है। अपना 100 रुपए नुकसान हो जाए दोस्त, चलना है। टीम का 1 रुपया नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है और आपके जानकारी में हो रहा है तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। क्रॉस स्पॉन्सरिंग। सेट वर्कर क्या करता है, इनकी टीम तोड़ लो, यहां से ज्वाइनिंग करा लो, इनकी टीम तोड़ लो, वहां से ज्वाइनिंग करा लो, इनकी टीम तोड़ लो, वहां से ज्वाइन करा लो। जो आप करते हो पहले आपके माइंड में जाता है, और जब आप किसी की टीम के साथ छेड़छाड़ करते हो तो ऊपर वाला जानता है, वो आपकी टीम के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट करता है। आपका नेटवर्क कभी जिंदगी में नहीं होगा और कभी आप सफल नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो आपका अपलाइन नहीं जानता है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कि स्टोरी सुनाता हूं और इस मीटिंग को एंड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार हुआ क्या, 4 दोस्त थे और उनका जो एग्जाम था वो नजदीक आ रहा था। तो उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं थी, 2 दिन बचा हुआ था। जैसे सेट वर्कर करता है वैसे सेटिंग, और अपलाइन को वो बेवकूफ भी बनाता है शानदार तरीके से। तो पढ़ाई उन्होंने की नहीं थी, वो स्कूल में गए, मोबिल ओबिल पूरा पोत के कीचड़ उचड़, और टीचर से जाके बोला टीचर उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा टीचर दरअसल हम लोग आ रहे थे और रास्ते में हम लोगों का टायर पंचर हो गया और टायर बदलने में हम लोगों को लेट हो गई, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एग्जाम 2 दिन बाद लिया जाए और मैं एग्जाम दे दूंगा। टीचर ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे दियो। 2 दिन बाद होता है, वो लोग आते हैं, टीचर ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया होता है। 100 नंबर के पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला, आपका नाम क्या है। दूसरा, टायर गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। और चारों को अलग अलग रूम में बैठा दिया जाता है। चारों एग्जाम देते हैं, पेपर सामने आता है, आंसर अलग अलग। जो टीचर थे वो मुस्कुराने लगते हैं। उन्होंने बोला बेटा मैं तेरा गुरु हूं, मेरे से कुछ छिपाने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे पता है सच्चाई क्या है। एक सेट वर्कर यही सबसे बड़ी गलती करता है, वो गलती भी करता है और छिपाता भी है। और जब वो फेल हो जाता है तो अपनी असफलता की कहानी दुनिया में चिल्ला के बताता है। इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्त। आपके घर का, आपके परिवार की रोजी रोटी बहानों से नहीं चलने वाली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को चेक करिए कि आप नेटवर्कर की कैटेगरी में है कि सेट वर्कर के। अगर आप सेट वर्कर की कैटेगरी में हैं तो ये आपके लिए इंडिकेशन है ये वीडियो। आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अच्छी बात क्या है, आप अपने आप को टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं नेटवर्कर से सेट वर्कर की तरफ। अगर कोई नेटवर्कर सेट वर्किंग करता है वो सफल नहीं होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी टीम का ना तो बिजनेस रोकिए, ना ही टीम का पैसा मारिए, ना ही आप अपलाइन से आर्ग्यू करिए। अपलाइन जो बोल रहा है एज इट इज फॉलो करिए। और इस बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा श्रेय, ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप माय डियर फ्रेंड्स, मैं माफी चाहूंगा, सफलता आपसे कोसों दूर है। नेटवर्कर और सेट वर्कर के डिफरेंस को समझिए। अच्छा लगे तो अपने टीम को भी शेयर करिए, उनके भी समझ में आए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो ये वीडियो 3rd पर्सन है, आप डायरेक्ट बोलोगे तो बुरा लग जाएगा। इस वीडियो को शेयर करेंगे, उसके समझ में आएगा कि वो अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखा है। और जब वो कैटेगरी उसके समझ में आएगी तो चुपचाप वो सेट वर्कर से नेटवर्कर की तरफ आएगा और फिर वो सफलता की एक स्टेप बढ़ता जाएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। लगातार आगे बढ़िए, हैबिट चेंज करिए, क्योंकि बार बार कहावत है चेंज योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लगी जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ये मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी इसको मैंने स्टार्ट किया है। सब्सक्राइब करिए। डेली हर 4-5 दिन पे आपको नई टॉपिक का छोटा वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, गॉड ब्लेस, कीप ग्रोइंग।